जोरदार ताली के साथ वेलकम अर्पिता मैम। थैंक यू सो मच तेजल जी एंड अ वेरी गुड मोदी के मॉर्निंग टू एवरीवन जो आज हमारे साथ इस सेशन में जुड़े हुए हैं। और जैसे कि तेजल जी ने बताया है कि आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। इसका रीजन है कि इस बिजनेस में आपको क्या वो चीजें करनी है जो आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ा सकती है। उसके लिए काफी सारी ट्रेनिंग्स हम लोग करते हैं, काफी सारी ट्रेनिंग्स आप लोग भी अटेंड करे होंगे। बट ऐसी कौन सी चीजें हैं आगे बढ़ सके, उन चीजों को आज आप इस सेशन में सीख पाएंगे। क्योंकि दोस्तों बिजनेस में क्या करना है ये जरूरी है, पर कौन सी चीजें नहीं करनी है वो और भी जरूरी है। क्योंकि छोटी सी छोटी गलतियां भी इस बिजनेस में आपके सक्सेस के रास्ते में आ सकती है, आपके सक्सेस को डिले कर सकती है, पोस्टपोन कर सकती है। तो आज के सेशन को ध्यान से सुने और इन चीजों को नोट्स भी करें, बिकॉज आप जो चीजें आज सीखेंगे वो सेम चीजें आपको अपने डाउनलाइंस को भी सिखाना बहुत जरूरी है। सो आज के सेशन को शुरू करने से पहले सबसे पहला सवाल मैं आप सबके लिए है, सबको पूछना चाहूंगी कि आप में से कितने लोग हैं जो अपने बिजनेस में एक बढ़िया सी स्पीड लाना चाहते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो आज उनकी बिजनेस 4th गियर पे है, वो 6th गियर पे लेके जाना चाहते हैं, एक बढ़िया सी रफ्तार लाना चाहते हैं अपनी एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉड्यूल में। ऐसे कितने लोग हैं? अगर आप चाहते हैं तो चैट बॉक्स में यस लिख सकते हैं, और अगर नहीं चाहते हैं तो नो भी लिख सकते हैं। बट आई एम श्योर हर कोई अपनी बिजनेस में एक नई स्पीड लाना चाहेंगे, एक नई रफ्तार लाना चाहते हैं। तो जैसे मैं चैट बॉक्स में देख सकती हूँ सभी के आंसर्स यस ही आ रहे हैं। सो दोस्तों अगर बिजनेस में स्पीड लाना है तो कुछ चीजें हैं जो हमें करना है और कुछ चीजें हैं जो हमें नहीं भी करना है, ताकि स्पीड जो है वो अच्छे से बनी रहे। अब आप लोगों के लिए मेरा दूसरा सवाल ये है, जो भी यहाँ पे यस लिखे हैं अपनी बिजनेस की स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं, आपके हिसाब से वो कौन सी चीज है, एक चीज जो इस बिजनेस की स्पीड को कम कर सकती है या कम कर देती है। ऐसी कौन सी एक चीज है जो आपको लगता है जो इस बिजनेस की स्पीड को कम कर सकता है, चाहे वो आज हो या फ्यूचर में हो। सो अगर आपके पास कोई एक चीज अभी याद आ रही है तो आप चैट बॉक्स में जरूर लिखिए। उस जैसे कि आप देखेंगे जब हम कोई भी चीज को शुरू करते हैं तो बढ़िया तो स्पीड होती है, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां हम लोग कर देते हैं जिससे जो चीज हमें जल्दी मिल सकती है वो डिले हो जाती है, वो पोस्टपोन हो जाती है। ऐसी कौन सी चीज है? निकिता जी ने लिखा है नेगेटिविटी, सुचि जी ने लिखा है नेगेटिविटी, प्रवीण जी ने लिखा है कंफर्ट जोन, वेरी नाइस। जॉय जी ने लिखा है लेजीनेस, ओके। और बाकी लोग अभी भी सोच रहे हैं दोस्तों ऐसी कौन सी चीज है जो बिजनेस की स्पीड को कम कर सकता है। काफी सारी चीजें हैं जो आपकी आजादी के रास्ते में आ सकती हैं। सोचिए और अपने चैट बॉक्स में इस जवाब को लिखिए, क्योंकि आज के सेशन में मैं चाहूंगी कि सभी कोई अपने दिमाग पे थोड़ा जोर डाले, थोड़ी इंटरैक्टिव करे, ताकि आपको भी पता चले कि आज के बाद वो कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें नहीं करना है हमारी मोदी केयर के बिजनेस में। गीता जी ने लिखा है हार्डवर्क। गीता जी, हार्डवर्क बिजनेस की स्पीड को कम नहीं करेगी, स्पीड को बढ़ाएगी। तो क्वेश्चन मेरा ये था कि कौन सी चीज है जो बिजनेस की स्पीड को कम कर सकती है। यहाँ पे मयंक जी ने लिखा है हम खुद। एब्सोल्युटली मयंक जी, हम खुद ही स्पीड को कम कर सकते हैं, वेरी नाइस आंसर। नरेंद्र जी ने लिखा है जब लर्निंग बंद हो जाती है, सीखना बंद तो जीतना बंद, वेरी नाइस। ज्यादातर लोग लिख रहे हैं नेगेटिविटी, ओके। दोस्तों ऐसे तो बहुत सारी चीज है जो आप लोगों ने लिखी है चैट बॉक्स में जो आपकी बिजनेस की स्पीड को कम कर सकता है, लाइक नेगेटिव थिंकिंग, आप खुद, आपकी नॉलेज कम है, आप कंफर्ट जोन पे हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है, बिलीफ नहीं है, माइंडसेट अच्छी नहीं है, या घर के कुछ प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपके बिजनेस की स्पीड को कम कर सकता है। एब्सोल्युटली करेक्ट, काफी सारे लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। अब दोस्तों आप खुद सोचिए, जब हम लोग रास्ते पे गाड़ी चलाते हैं, कार या एक्टिवा ड्राइव करते हैं,
कितनी बार ऐसी होती है जब हम गाड़ी लेके रास्ते पे निकलते हैं, रास्ते पे ट्रैफिक होता है, जैम लग जाती है, और हम गुस्से में क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट को रास्ता और चौड़ी करनी चाहिए, पता नहीं कैसे रास्ते बनाए हैं, ट्रैफिक रूल्स पता नहीं लोग कैसे हैं, जो इतनी जैम, इतनी ट्रैफिक रास्ते पे हो रही है। दोस्तों, अधिकतर लोग किसे ब्लेम करते हैं, गवर्नमेंट को या ट्रैफिक पुलिस को, कि ट्रैफिक पुलिस अपना काम नहीं करते हैं, गवर्नमेंट अपना काम सही से करते ही नहीं है, रास्ते में गड्ढे ज्यादा हैं, रास्ते चौड़े नहीं है, इसलिए जैम लगता है। अधिकतर लोगों से यही जवाब आती है। बट कभी कोई ये नहीं देखता है कि जो लोग रास्ते में गाड़ी चला रहे हैं वही एक्चुअली ट्रैफिक जैम क्रिएट करते हैं। गवर्नमेंट और ट्रैफिक पुलिस इसमें कुछ नहीं कर सकता है। इसका कारण है, जब आप घर से गाड़ी लेके निकलते हो, आपको बहुत जल्दी होता है कहीं पहुंचने की, स्कूल जाना है, ऑफिस जाना है, डेमो पे जाना है, सब जल्दी में रहते हैं। और जल्दी जल्दी में क्या होती है, आप ट्रैफिक रूल्स को ब्रेक कर देते हैं। और ट्रैफिक रूल्स को जब आप ब्रेक करते हो, आपके जैसे हजारों लाखों लोग सेम ट्रैफिक रूल्स को ब्रेक करते हैं, तो रास्ते में तो जैम लगने ही वाली है, रास्ते में तो ट्रैफिक होने ही वाली है। उसमें गवर्नमेंट या ट्रैफिक पुलिस कुछ नहीं कर सकता है। रास्ता ऑलरेडी चौड़ी है, ट्रैफिक पुलिस ऑलरेडी ट्रैफिक रूल्स बना चुके हैं, बट नियम तोड़ने वाले हम खुद होते हैं। जैसे किसी ने यहाँ लिखी थी कि हम खुद अपनी बिजनेस की स्पीड को कम करते हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर रास्ते में आज ट्रैफिक होती है, वो हमारे जैसे लोगों के लिए है जो रास्ते पे गाड़ी लेके निकलते हैं और जल्दी जल्दी में स्पीड लेने के लिए सारे ट्रैफिक रूल्स को ब्रेक कर देते हैं। सो दोस्तों, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपकी बिजनेस में कुछ ऊंच नीच हो रही है, इसके लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आप खुद, या आपकी माइंडसेट, या आपकी नेगेटिव थिंकिंग, या आपकी खुद के ऊपर बिलीफ नहीं है, ये सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि बिजनेस ऐसी है कि कुछ लोग लाखों रुपए पर मंथ कमा रहे हैं, 50% 80% ग्रो कर रहे हैं, और वहीं पे कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी केयर से आजादी नहीं मिल रही है। तो सिंपल है रीजन कि अगर कुछ लोग सक्सेसफुल है और कुछ लोग सक्सेसफुल नहीं है, तो दोनों के बीच में एक ही कारण है कि जो सक्सेसफुल है वो सिस्टम फॉलो करके, रूल्स फॉलो करके अपनी बिजनेस को कर रहे हैं, जिससे उनको आजादी मिल रही है। जिनकी बिजनेस नहीं बढ़ रही है या स्पीड कम हो रही है, सिर्फ एक कारण है, या तो अपने सिस्टम फॉलो नहीं करा है या अपने रूल्स ब्रेक करा है। दोनों में से कोई एक ही चीज होगी जिसकी वजह से आपकी बिजनेस में कभी कम कभी ज्यादा हो रही है। तो दोस्तों, यहाँ पे आई डोंट नो, मैंने अभी बहुत ज्यादा चैट्स आ गए हैं, मुझे उनका नाम याद नहीं है, बट बिल्कुल करेक्ट उन्होंने कहा है कि अगर बिजनेस में स्पीड कम होती है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी खुद की होती है। हम डाउनलाइन अपलाइन कंपनी को कभी भी नहीं कह सकते हैं कि आपकी वजह से बिजनेस की स्पीड कम हो रही है। सो दोस्तों, आज के सेशन में जो चीजें हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ, उसको ध्यान से सुने और उसके बाद रियलाइज करें कि क्या ये चीजें आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और अगर आपके पास जवाब आती है कि नहीं करना चाहिए, तो आज के इस सेशन को खत्म करने के बाद अपनी सारी डाउनलाइंस को सिखाइए और समझाइए कि कौन कौन सी गलतियां हैं जो इस बिजनेस में डेंजरस हो सकता है, जो इस बिजनेस में आपके आजादी के रास्ते में आ रहे हैं और फ्यूचर में भी आने वाले हैं। तो मैं वो 10 मिस्टेक्स आप लोगों के साथ अभी शेयर करने वाली हूँ। और अगर आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिखे तो प्लीज आप चैट बॉक्स में यस लिख सकते हैं, सो दैट मुझे समझ में आ जाए। ओके, थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, आज जो 10 गलतियां हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उसमें से सबसे पहली गलतियां, फर्स्ट मिस्टेक है री इन्वेंट द व्हील। इस फोटो को ध्यान से देखिए और इस फोटो को देख के आपको क्या समझ आ रही है, चैट बॉक्स में फटाफट लिख लीजिए। इस फोटो में क्या दिख रहा है और क्या समझ आ रहा है इस फोटो को देख के। सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने चैट बॉक्स में इसके जवाब को जरूर लिखिए। सो लेट्स सी किसने करेक्ट जवाब यहाँ पे लिखी है। हीरल जी ने लिखा है द व्हील इज स्क्वायर। जो साइकिल के चक्के हैं वो चौकोर है, स्क्वायर है।
आईफोन, आई डोंट नो नाम क्या है, आईफोन ने लिखा है डोंट री इन्वेंट, ओके। निकिता जी ने लिखा है व्हील इज नॉट इन सर्कल शेप। जॉय जी ने लिखा है नो टायर, ओके। दोस्तों इस फोटो को देख के आपको और मुझे एक ही चीज समझ आ रही है कि साइकिल के ऊपर जो बैठे हैं वो साइकिलिस्ट है, बड़ी बहुत अच्छी तैयारी से वो ड्रेस वेस पहन के साइकिल के ऊपर बैठ चुके हैं। अब जिस साइकिल पे वो बैठे हैं वो साइकिल की जो टायर है वो कौन से शेप की है, जो आप लोगों ने लिखी है स्क्वायर, चौकोर। अब दोस्तों आपने देखी होगी इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां इन्वेंट हो रही है, गाड़ियों की नई अपग्रेडेशन हो रही है, बाइक की अपग्रेडेशन होती है, महंगे से महंगे कार, महंगे से महंगे बाइक, लेकिन सारी चीजों में इन्वेंशन है, सारी चीजों में अपडेशन है। पर कार या बाइक या स्कूटर के जो पहिए हैं, क्या उसको कभी आपने देखा है कि राउंड के बदले वो स्क्वायर शेप में है, राउंड के शेप में चौकोर शेप में है? कभी भी नहीं, क्योंकि वो तो बेसिक है। गाड़ी, स्कूटर, बाइक, साइकिल, इन सारे चीजों के जो पहिए हैं वो राउंड शेप में है। वो करीबन 5000 साल पहले इन्वेंट हो चुकी थी और सक्सेसफुली चल भी रहा है और आगे भी चलने वाली है। बट ये जो साइकिलिस्ट है ये बहुत इनोवेटिव है। इनके दिमाग में आया कि कुछ नया करना है, कुछ ऐसा करना है जिससे लोग कहें कि यूनिक है, और उन्होंने यूनिक चीजें कर दी। उन्होंने बेसिक चीज को ही बदल दिया है, जिससे साइकिल चलने वाली है, टायर, उसी को उन्होंने बदल दिया है। अब ये कितने भी बढ़िया साइकिलिस्ट हो, कितने भी एक्सपर्ट हो साइकिल चलाने में, क्या इनकी साइकिल आगे बढ़ेगी? बिल्कुल भी नहीं। कारण ये है कि इन्होंने बेसिक चीज को ही बदल दिया है। टायर की शेप जो राउंड है, जो 5000 साल से सक्सेसफुली चल रही है, उसी चीज को इन्होंने चेंज कर दिया, जिसकी वजह से चाहे कितने भी इनकी स्किल हो, टैलेंट हो साइकिल चलाने में, इनका साइकिल आगे नहीं बढ़ेगा। दोस्तों इस फोटो को देख के एक ही चीज हमें समझ आती है कि हमें कभी भी री इन्वेंट नहीं करना है। जो चीज ऑलरेडी सक्सेसफुली चल रहा है, जो चीज हजारों सालों से लोग फॉलो कर रहे हैं, सेम वे मोदी केयर के बिजनेस में भी करीबन 25 साल से कोई सिस्टम चल रही है, जिस सिस्टम को फॉलो करके हजारों लाखों लोग आज आजादी ले रहे हैं। बट काफी लोग आपके नीचे होंगे, आपके टीम में होंगे, जो सिस्टम को ही बदल देंगे। वो कहेंगे ये सिस्टम नहीं, अपलाइन ने जो सिस्टम सिखाई है वो सिस्टम नहीं, कंपनी ने जो सिस्टम सिखाई है वो सिस्टम नहीं, हम अपनी सिस्टम फॉलो करेंगे। और अपनी सिस्टम जब वो बनाते हैं तो कभी वो डिले हो जाते हैं आजादी लेने के लिए, कभी वो मंजिल पे पहुंच नहीं पाते हैं, और जब पहुंच नहीं पाते हैं तब वो कहते हैं कि मोदी केयर से आजादी नहीं मिलती है। दोस्तों जो सिस्टम सक्सेसफुल है उसका पार्ट बनिए, उसको फॉलो करिए। जो चीजें आपके अपलाइंस फॉलो करके आज लाखों रुपए कमा रहे हैं वो सिस्टम फॉलो करिए, अपनी सिस्टम मत बनाइए। अगर कंपनी कह रही है कि शुरुआती के 10 कदम सीखना है तो आप शुरुआत के 5 कदम मत बनाइए। 10 कदम जो सक्सेसफुल है, जिसको लोग फॉलो कर रहे हैं, उसी 10 कदम को फॉलो करिए। पर अधिकतर लोग इनोवेटिव बनने के चक्कर में पूरी सिस्टम को बदल डालते हैं, और सिस्टम बदलने की वजह से उनकी आजादी में प्रॉब्लम्स आती ही है। आप देखेंगे आपकी टीम में भी ऐसे काफी सारे लोग होंगे जो सिस्टम फॉलो नहीं करते हैं, शॉर्टकट लेते हैं लाइफ में। तो दोस्तों हमें अपने सिस्टम को बदलना नहीं है, सिस्टम का भाग बनना है, सिस्टम का पार्ट बनना है। और अगर आप सिस्टम का पार्ट बनोगे तो डेफिनेटली आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल बन पाएंगे। जैसे कि हर फ्राइडे, इससे पहले मंडे थी, अभी फाल्गुनी जी, तेजल जी ने एवरी फ्राइडे 1:30 को एक सेशन रखी है। अब कुछ लोग अपनी खुद की डेमो कर रहे हैं अभी के सेशन में, यहाँ पे एक सेशन चल रहा है, अपनी कोई सेशन ले रहे हैं। अब दोस्तों यही है सिस्टम में प्रॉब्लम। जो चीज आपके अपलाइंस आपको सिखा रहे हैं उस चीज को फॉलो करिए, क्योंकि आज आप जिस जगह पे हो वो भी उस जगह पे थे, इसीलिए आप उनको अगर फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल बन पाएंगे। सो डू नॉट री इन्वेंट द व्हील, डू नॉट री इन्वेंट द सिस्टम। सिस्टम का भाग बने रहिए तो मोदी केयर से आजादी बहुत जल्दी आप
ले पाएंगे। सेकंड मिस्टेक जो अक्सर लोग इस बिजनेस में कर लेते हैं, ये जेंटलमैन है, इनको देखिए इनकी हालत कैसी है। इनको देख के क्या समझ में आ रहा है? मुझे तो एक ही चीज समझ आ रही है कि आंख बंद है, कान बंद है, सिर्फ मुंह खुली हुई है। इसका मतलब क्या है? ना वो कुछ देखने को तैयार है, ना वो कुछ सुनने को तैयार है, सिर्फ कहने को तैयार है। क्या आप लोगों के साथ ऐसा होता है? क्या आपके डाउनलाइंस में कोई ऐसे हैं जो सिर्फ कहते हैं बट सुनना नहीं चाहते हैं, देखना नहीं चाहते हैं, सीखना नहीं चाहते हैं, लेकिन सिर्फ उनको कहना है ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, जो हमेशा सिर्फ कहते रहेंगे? क्या आपकी टीम में ऐसे कोई है? एब्सोल्युटली हर टीम में होते होंगे, हर टीम में मिक्स ऑफ लोग होते ही होंगे। दोस्तों, इस बिजनेस में अक्सर लोग ये गलती कर लेते हैं, सीखना नहीं चाहते हैं, सिखाना नहीं चाहते हैं। और जो सीखना नहीं चाहते हैं, जो सिखाना नहीं चाहते हैं, वो इस बिजनेस में आगे कभी नहीं बढ़ते हैं। मैं आज भी कुछ लीडर्स को जानती हूँ जो लाखों रुपए कमा रहे हैं, टॉप लीडर्स है, बट आज भी सीखने को तैयार है, आज भी ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार्स में आके सुनते हैं। बिकॉज इस बिजनेस में जितनी सीखेंगे उतनी आगे बढ़ेंगे। हो सकता है आपको ये चीज आती हो, लेकिन हो सकता है जो सामने वाला बता रहा है उनके तरीके कुछ और हो। क्या आपके तरीके को आप सीख के आपके बिजनेस में और आगे बढ़ सके? दोस्तों, इस बिजनेस में अगर आप सीखने को तैयार है तो आपको इस बिजनेस में कोई रोक नहीं सकता है, आप आजादी डेफिनेटली लेंगे। पर जो सीखने को तैयार नहीं है उन्हें कोई मदद कर भी नहीं है। जिनको ये लगता है कि मुझे सब कुछ आता है, क्या सिखाएंगे हमारे अपलाइन, क्या सिखाएंगे कंपनी, ऐसे लोगों के लिए मेरी एडवाइस है कि इस बिजनेस में एक अच्छी स्टूडेंट बनिए और उसके बाद एक अच्छी टीचर भी बनिए। क्योंकि अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट की तरह सीखेंगे तभी एक अच्छे टीचर की तरह अपने डाउनलाइंस को सिखाएंगे। बिकॉज जब तक आप कोई चीज खुद प्रेजेंट करने को तैयार नहीं हो जाते हैं तब तक सीखते रहिए दोस्तों। जब तक आप ये 10 गलतियां अपने डाउनलाइंस को सिखाने को तैयार नहीं होते हैं तब तक सीखिए। तब तक सीखना है प्रोडक्ट ट्रेनिंग जब तक आप खुद प्रोडक्ट ट्रेनिंग देने को तैयार नहीं होते हैं। सो अगर आप एक अच्छी स्टूडेंट बनेंगे तभी एक अच्छी टीचर बनेंगे। पर अगर आपको कुछ आता ही नहीं है तो आप अपने डाउनलाइंस को या अपनी टीम को कैसे सिखाएंगे? और इस बिजनेस में लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। लर्न करोगे और उसके बाद एल हटा दोगे, फिर आप अर्न कर पाओगे। अगर लर्निंग ही नहीं है तो अर्निंग कैसे होगी? सो सेकंड मिस्टेक जो इस बिजनेस में नहीं करना है, सीखना बंद कभी मत करिए। जिस दिन आप सीखना बंद कर दोगे आप मोदी केयर के बिजनेस में 2 कदम पीछे चलोगे। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने लायक है, सीखते रहिए। आज के डेट पे भी अगर आप सीखने को तैयार हैं तो आप मोदी केयर से बहुत इजीली आजादी को ले पाएंगे। आज के डेट पे जो लाखों रुपए कमा रहे हैं, आप देखेंगे ये उनकी जो नॉलेज है, चाहे वो प्रोडक्ट को लेके हो, सिस्टम को लेके हो, प्लान को लेके हो, बिल्कुल परफेक्ट होगी। बिकॉज इस बिजनेस में 2 ही चीज है जो हमें सीखना है, वन इज प्रोडक्ट एंड सेकेंड इज प्लान। अगर आप प्रोडक्ट, प्लान, सिस्टम कुछ नहीं सीखोगे तो आप इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाओगे। सो ये सेकंड मिस्टेक है जो आज के बाद से नहीं करना है। सीखना बंद मतलब जीतना बंद। जो सीखेगा वही जीतेगा। अब तीसरी मिस्टेक, इनको देखिए और देख के बताइए कि क्या लग रहा है इनको देख के, ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। सो इनको, इस फोटो को देखने के बाद आपको क्या समझ आ रहा है आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। उसके बाद मैं बताऊंगी कि मुझे क्या समझ आ रहा है इनको देख के। तो काफी लोग सोच रहे होंगे कि इनको देख के क्या समझ आ रहा है, एक डाल के ऊपर बैठे हुए हैं और काटने की कोशिश कर रहे हैं। सो इसका मतलब क्या है? जागृति जी लिख रहे हैं खुद को गिराने की कोशिश, वेरी नाइस। अनुष्का जी ने लिखा है खुद के पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ओके। आज के प्रॉफिट के लिए लाइफ टाइम लॉस, वेरी नाइस मानवसी जी। दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही बात लिखी है कि ये कुछ अपनी
शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए लाइफ लॉन्ग की लॉस करने जा रहे हैं। मुझे इस फोटो को देख के ऐसा ही लगता है कि इनको लकड़ी चाहिए थी। सो इन जिस पेड़ पे बैठे हुए हैं, जिस डाल पे बैठे हुए हैं, उसे काटने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनको कुछ लकड़ियां चाहिए। लेकिन वो ये भूल गए हैं कि जिस डाल पे वो बैठे हैं उसी डाल को वो काट रहे हैं, खुद को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपके बिजनेस में ऐसा होता है? क्या आपके बिजनेस में, आपके टीम में ऐसे कुछ लोग हैं जो इस बिजनेस में शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए लॉन्ग टर्म की पैसिव इनकम को भूल जाते हैं? क्या ऐसा कोई है जो 50,000 की बाइक लेने के लिए लॉन्ग टर्म जो लाइफ टाइम पैसिव इनकम है उसको पीछे छोड़ रहे हैं? अगर है तो आज के बाद से उनको रोकिए, क्योंकि इस बिजनेस में अगर आप शॉर्ट टर्म लेने की कोशिश करेंगे, शॉर्टकट लेने की कोशिश करेंगे, तो आपकी बिजनेस में आगे चल के बहुत सारी मुसीबतें आ सकती हैं। फ्रेंड्स, ये बिजनेस शॉर्टकट का नहीं है, ये बिजनेस शॉर्ट टर्म बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस लॉन्ग टर्म बिजनेस है, पैसिव इनकम के बिजनेस है। तो अगर आप शॉर्टकट ले रहे हैं तो आगे चल के आप खुद ही गिरने वाले हो, आगे चल के आप खुद ही मुसीबत में पड़ने वाले हो। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। अभी कंपनी ने जबरदस्त ऑफर्स दी हैं, रफ्तार, धूम, बहुत सारे ऑफर्स हैं। अब कुछ लोग इन ऑफर्स को लेने के लिए कुछ पैसे लगाएंगे, अपने घर से ही ज्वाइनिंग करवा देंगे, पैसे लगा के इस बिजनेस को कर लेंगे, ऑफर ले लेंगे। और जैसे ही ऑफर खत्म, घर पे इतनी प्रोडक्ट्स है, क्या करेंगे उन प्रोडक्ट्स का? जिस मंथ में ऑफर खत्म उस मंथ में बिजनेस खत्म, क्योंकि अगले मंथ से वो इस बिजनेस को आगे बढ़ा ही नहीं पाएंगे। क्योंकि जब कंपनी ने कहा था कि आप ज्वाइनिंग करवा के रफ्तार क्वालिफाई करो, उन्होंने नहीं करी। उन्होंने अपने ही घर के 2-3 आईडीज लगा के ज्वाइनिंग करवा के रफ्तार की एपीबी प्लस ले ली है। तो ना तो उनके पास बढ़िया टीम है, ना तो उनके पास प्रोडक्ट की नॉलेज है, ना बढ़िया स्ट्रक्चर है। अब क्योंकि नॉलेज भी नहीं है, टीम भी नहीं है, तो घर पे जो इतनी प्रोडक्ट्स हैं उनको बेचने के लिए बिना नॉलेज के ऐसे ही लोगों को प्रोडक्ट्स देके आ जाएंगे। और कल को अगर किसी को प्रोडक्ट में प्रॉब्लम हुई, कोई भी गेस्ट को, तो आपकी बिजनेस वहीं पे बंद। काफी लोग उन प्रोडक्ट्स को देने के लिए ऑनलाइन में प्रोडक्ट्स बेच देंगे, किसी दुकान में प्रोडक्ट बेच देंगे कम दामों में। और जैसे ही कंपनी को पता चलेगी कि आप ऑनलाइन में प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, अनएथिकल काम कर रहे हो, आपकी आईडी टर्मिनेट हो जाएगी। काफी लोगों की आईडी पहले टर्मिनेट हो चुकी है पिछले 1 सालों में। दोस्तों, ये शॉर्टकट काफी लोग इस बिजनेस में लेते हैं कि बस ऑफर ही तो लेना है, 50,000 की बाइक ही तो लेनी है, चलो कुछ भी करके ले लेते हैं। और फिर उन्हीं प्रोडक्ट्स को लोगों को गलत समझा के दे के आ जाएंगे। और कल को जब इन प्रोडक्ट्स को यूज करके अगर किसी को प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आप ही के बिजनेस में सबसे बड़ा चैलेंज आ सकता है। आप जब ऑनलाइन में इन प्रोडक्ट्स को बेचेंगे कुछ पैसों के लिए, तो आपकी आईडी हमेशा के लिए टर्मिनेट हो जाएगी और पैसिव इनकम हमेशा के लिए 0 हो जाएंगे। दोस्तों, इस बिजनेस में शॉर्टकट लेने की कोशिश नहीं करनी है। अगर ऑफर लेना है तो सिस्टम के साथ आगे बढ़िए। आपको अगर 50,000 की बाइक लेनी है तो रेगुलर बेसिस में डेमो मीटिंग, सेमिनार करिए, अपनी टीम की नॉलेज बढ़ाइए ताकि लोग अपने बिजनेस को अच्छे से कर पाए। बिकॉज ये बिजनेस में शुरुआती में मेहनत ज्यादा है, पैसा थोड़ा सा कम है, पर जैसे जैसे आपकी टीम आगे बढ़ेगी, टीम आपकी मजबूत होंगे, मेहनत कम होगी, पैसे ज्यादा होंगे। अब आप सोचिए, 2 महीने पैसे कमाने हैं या 2 साल पैसे कमाने हैं, 1 महीने पैसे कमाने हैं या जिंदगी भर की पैसिव इनकम लेनी है, सोच के देखिए। और ये गलती मोदी केयर में काफी लोग करते हैं। लास्ट महीने ही मेरे पास एक ऐसा केस आया है जहां पे गलत प्रोडक्ट्स यूज करके लोगों को गलत रिजल्ट मिली है और कस्टमर इतनी डिससैटिस्फाइड है। दोस्तों, ये शॉर्टकट इस बिजनेस में नहीं चलता है। इस बिजनेस में शुरुआती में जड़ों को मजबूत करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक स्टोरी बताना चाहूंगी आप लोगों को, चाइनीज बैम्बू ट्री की। ये स्टोरी काफी लोगों ने पहले भी सुनी होगी। बांस का पेड़ है जिसे इंग्लिश में हम चाइनीज बैम्बू ट्री कहते हैं।
और ये स्टोरी बहुत फेमस है। जब इस बांस के पेड़ को पहले दिन आप लगाते हो, उसके ठीक 2 से 4 साल के बीच में इस बैम्बू ट्री की कुछ खास ग्रोथ नहीं होती है, मात्र 4 से 5 फीट का ग्रोथ होता है। और 6 years ऑनवर्ड्स, मतलब 6 years के बाद, 6 साल के बाद, ये जो बांस की पेड़ है एक ही बारी में 50 से 30 फीट ग्रो करता है। पहले के 4 से 5 साल सिर्फ 4 से 5 फीट, बट 6th year 25 से 30 फीट एक ही झटके में ये ग्रो कर जाता है। इस पेड़ की ये खासियत है। अब आप खुद सोचिए, जब शुरुआती के 4 से 5 साल इसकी ग्रोथ मात्र 4 या 5 फीट की थी, उस समय अगर किसान उस पे पानी ना देता या खाद नहीं डालते और ये सोचते कि इसकी तो ग्रोथ ही नहीं हो रही है, इसको निकाल के फेंक देते हैं, तो क्या ये पेड़ 6th year में 25 से 30 फीट ग्रो करती? बिल्कुल भी नहीं। बट किसान ने क्या सोचा कि अभी टाइम है इसकी देखभाल करने की, इसकी केयर करने की, इसकी जड़ों को मजबूत करने की। और एक बार इसकी जड़ें मजबूत हो जाएं, तो उसके बाद तो ये फटाफट ग्रो करेगी। अब दोस्तों, इस बिजनेस में भी ऐसे ही फॉर्मूला चलती है। शुरुआती के 1.5 से 2 साल जड़ों को मजबूत करना है, और अगर उस समय आप अपने नेटवर्क को ध्यान नहीं देंगे, नहीं सिखाएंगे, नहीं समझाएंगे, तो उनकी ग्रोथ नहीं होगी। और आपको अगर शॉर्टकट लेना है इस बिजनेस में, तो आज भी ले सकते हैं, बट कल को जाके जब पैसिव इनकम नहीं मिलेगी, अपलाइन को दोष मत देना, कंपनी को दोष मत देना, सिर्फ और सिर्फ खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। बिकॉज जब टाइम था आपके नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करने की, तब आपने शॉर्टकट यूज करा है। और आज जब इनकम नहीं आ रही है, तो अपने शॉर्टकट को ही रिस्पॉन्सिबल मानना है, किसी और को रिस्पॉन्सिबल नहीं करना है। सो इस बिजनेस में नो शॉर्टकट। अगर आप शॉर्टकट नहीं लेंगे, तो डेफिनेटली इस बिजनेस में आप आजादी को बहुत अच्छे से ले पाएंगे। सो दिस इज द थर्ड मिस्टेक जो आपको नहीं करना है इस बिजनेस में। चौथी मिस्टेक, आप इस कपल को देखिए, और इस कपल को देख के मुझे जो समझ आ रही है कि इनके पास बहुत सपने हैं, गाड़ी लेनी है, बंगला लेना है, लाख सारे सपने ये देख रहे हैं। मोदी केयर में भी ऐसे ही लोग सपने लेके आते हैं। अब दोस्तों, सपने देखना तो आसान है, कोई भी देख सकता है, एनीबडी कैन सी ड्रीम्स। सपने देखने में क्या जाता है, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सो सपने देखना और सपनों को पूरा करने में बहुत डिफरेंस होता है। और मोदी केयर में सपनों को पूरा करने के लिए एक्शन लेना है, और वो एक्शन क्या है? लोगों से बातचीत करना। सो जब आप किसी को यहाँ ज्वाइन करवाते हैं, वो कहते, पर जैसे ही आप उन्हें कहते हो कि डेमो करना है, लोगों से बात करना है, लोगों को शेयरिंग करना है, तो वो पीछे हट जाते हैं। होता है आप लोगों के साथ? मैंने काफी सारे लीडर्स की टीम में ऐसे देखे हैं। सपने हैं लेकिन काम नहीं करना है, लोगों से बात नहीं करनी है, डेमो करने में शर्म आती है, प्रोडक्ट शेयर करने में शर्म आती है। शायद आपके साथ भी ऐसा होता है कि लोगों से बात करो, लोगों से बात करो। दोस्तों, इस बिजनेस में अगर लोगों से बात करने में शर्म आती है, तो बैंक बैलेंस कैसे आएगी आपकी? रीजन ये है कि अगर आप लोगों से बात ही नहीं करोगे, तो लोगों को पता कैसे चलेगी मोदी केयर क्या है? लोगों को पता कैसे चलेगी मोदी केयर में आजादी कैसे मिलती है? इस बिजनेस में हर समय आपको नए नए लोगों से बात करनी है। जो जितनी ज्यादा नए लोगों से बात करेंगे, जितनी ज्यादा बढ़िया से ग्रो करेगी। सो जिनको बात नहीं करना पसंद, आज के बाद से हैबिट को बदल लेनी है। बात करिए, ये मत सोचिए कि सामने वाला क्या कहेगा, नो या यस, ये नहीं सोचना है। आपको तो सिर्फ बातें करनी है। जो चीजें प्रोडक्ट अच्छी लगती है, जो चीज आपको मोदी केयर में पसंद आता है, लोगों से शेयर करिए। जितनी बढ़िया शेयर करेंगे, उतनी बढ़िया बिजनेस ग्रो करेगी। अगर शर्म आती है और फेंक दो आप, क्योंकि शर्म जो करते हैं इस बिजनेस में, उनके अकाउंट में पैसे नहीं आते हैं। आज भी काफी सारे जीबीडीज है जो खुद डेमो करते हैं, जो जिनकी लाखों रुपए की चेक आ रही है, बट फिर भी वो डेमो कर रहे हैं। खुद ना करेंगे तो भी लाखों की चेक आएगी, बट फिर भी कर रहे हैं। इसका कारण है, इस बिजनेस में बातचीत करना हमेशा जरूरी है। चाहे आप लाखों रुपए कमा रहे हैं, 1000 रुपए कमा रहे हैं, या करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, जो जितनी बढ़िया बात करते हैं, उसकी ग्रोथ, उसके नेटवर्क उतनी बढ़िया ग्रो करती है।
सो फोर्थ मिस्टेक जो आज के बाद से नहीं करना है, और वो क्या है? शर्म नहीं करना है, लोगों से बातचीत करनी है। फिफ्थ मिस्टेक जो अगेन इस बिजनेस में लोग करते हैं, लेन देन नहीं करना है, नो क्रेडिट प्लीज। फिफ्थ मिस्टेक जो आपको इस बिजनेस में अवॉइड करना है वो क्या है? ना तो किसी से उधारी लेनी है, ना तो किसी को उधारी देनी है, क्योंकि उधारी देंगे या उधारी लेंगे तो दोबारा उनसे पैसे लेने में ही आपका आधा टाइम निकल जाएगा। तो बिजनेस में फोकस कब करेंगे? इस बिजनेस में किसी को भी क्रेडिट में प्रोडक्ट देनी भी नहीं है और किसी से प्रोडक्ट क्रेडिट में लेना भी नहीं है। इससे रिलेशन बिगड़ जाते हैं, क्योंकि मान लीजिए आज आपने मुझसे क्रेडिट ली है और आप नेक्स्ट मंथ नहीं दे पाए, तो दूसरे मंथ मैं गुस्से में आ जाऊंगी और आपके साथ मेरा रिलेशन खराब हो जाएगा, तो बिजनेस कैसे आगे बढ़ेगी? और इसी नोक झोंक में एज अ टीम मेंबर मेरा और आपका रिलेशन खराब हो जाएगा और नेटवर्क में प्रॉब्लम्स चालू हो जाएगी। सो दोस्तों, ये बिजनेस में किसी से उधारी लेनी नहीं है, किसी को उधारी देनी नहीं है, क्योंकि इससे आपके बिजनेस में एक बहुत ही नेगेटिविटी क्रिएट हो जाता है, आपका टाइम खराब हो जाता है उनसे फॉलो अप करने में, प्रोडक्ट लेने में या पैसे देने में। सो फिफ्थ मिस्टेक ही करना है, नाइदर अ बोरोवर नॉर अ लेंडर। याद रखिए, अगर कोई अपनी खुद के पैसे लगा के इस बिजनेस को करता है तो वो इस बिजनेस में ज्यादा सीरियसली काम करेगा। अगर कोई दूसरों के पैसे लेके इस बिजनेस को करेंगे तो उसकी सीरियसनेस इस बिजनेस में बिल्कुल भी नहीं होगी। सो फिफ्थ मिस्टेक जो हमें नहीं करना है, दैट इज नो क्रेडिट प्लीज, कभी किसी से क्रेडिट नहीं मांगना है। सिक्स्थ मिस्टेक जो अक्सर इस बिजनेस में हो जाती है जाने अनजाने में, कि आज नहीं कल करेंगे, प्रोक्रास्टिनेटिंग, जो सिक्स्थ मिस्टेक है। आप देखोगे काफी सारे लोगों को जब आप कहते हो कि डेमो करना है, वो क्या कहेंगे? आज नहीं करेंगे, कल करते हैं। कुछ लोगों को जब मैं पर्सनली फोन करती हूँ कि ये ट्रेनिंग करते हैं, वो ट्रेनिंग करते हैं, कुछ लीडर्स हैं जो कहते हैं जी मैडम जरूर करते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि मैडम अभी तो छुट्टी है, नेक्स्ट वीक में करते हैं, कल दिवाली है, परसों नवरात्रि है, आज रिपर्चेज है, कल लॉयल्टी है। दोस्तों, कल करने की जो आदत है वो अपने डिक्शनरी से बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि जिसके लाइफ में या जिसके डिक्शनरी में कल जो शब्द है अगर वो आ जाए तो हर चीज में मुसीबत ही है। जो चीज करना है इस बिजनेस में वो अभी करना है, सीखना है तो अभी सीखो, किसी को बताना है तो अभी बताओ, किसी को कुछ समझाना है तो अभी समझाओ, क्योंकि कल किसी ने देखा नहीं है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है अभी जो पिछले 5 महीनों से हम सबके साथ हो रही है। क्या हम में से किसी को पता था कि कोरोना आने वाली है? बिल्कुल भी नहीं। सो दोस्तों, कल किसी ने देखा नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि एक हफ्ते बाद किसी को मोदी केयर बताएंगे, जो आपके खास दोस्त है, आपके बेस्ट फ्रेंड है, हो सकता है अगले हफ्ते तक जब आप उनके पास पहुंचे उससे पहले आपका कोई क्रॉस लाइन पहुंच चुका है और उनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। और जब आप उनको अगले हफ्ते बताने जाते हो वो कहते हैं मैं तो पहले से ज्वाइनिंग हूं, तब आपको बुरा लग जाता है कि मेरा बेस्ट फ्रेंड किसी और के साथ कैसे ज्वाइन कर सकता है। दोस्तों, काफी लोगों के साथ इस बिजनेस में होता है, बिकॉज आप टाइमली नहीं पहुंचे, आप आज नहीं कल, कल नहीं परसों ये चक्कर में पड़े थे। सो इस बिजनेस में इमीडिएट एक्शन इज इंपॉर्टेंट। जो एक्शन कल लेना है वो आज लीजिए, जिसे कल मोदी केयर बताना है उसे आज बताइए, बिकॉज टाइम किसी के लिए रुकती नहीं है, टाइम अपने हिसाब से चलने वाली है। अगर आप पोस्टपोन करोगे तो आपकी आजादी भी पोस्टपोन होगी। कुछ लोग सोचते होंगे कि इस बार ये ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर रहे हैं, अगली बार करेंगे जब नेक्स्ट टाइम होगी, और शायद वो नेक्स्ट टाइम कभी आए नहीं आपके लिए। सो नेवर पोस्टपोन योर एक्शन, क्योंकि अगर आप अपने एक्शन को पोस्टपोन करोगे तो आपकी सक्सेस भी पोस्टपोन होगी। लिख लीजिए कहीं पे, अगर आप अपनी एक्शन को इमीडिएट लेंगे तो आपकी सक्सेस भी इमीडिएट बेसिस में आपके साथ आएगी। सो कभी टाइम को या अपने एक्शन को पोस्टपोन मत करिए, कल पे शिफ्ट मत करिए, इमीडिएट एक्शन इस बिजनेस में जरूरी है। सिक्स्थ मिस्टेक जो लोग इस बिजनेस में करते हैं कि टाइमली कोई चीज नहीं करते हैं, उनको लगता है कि कभी और करेंगे। और मैं आपको बता दूं,
राइट टाइम लाइफ में कभी आती नहीं है, हर टाइम को राइट बनाना हमारी जिम्मेदारी है। अभी का टाइम राइट है, ये सोच के चलिए, क्योंकि अगर आप वेट करोगे सही टाइम का तो सही टाइम लाइफ में कभी आता ही नहीं है। हर टाइम को सही बनाना आपकी जिम्मेदारी है, सोच के देखिए। सो ये 6th मिस्टेक है जो इस बिजनेस में हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। 7th मिस्टेक जो अगेन इस बिजनेस में लोग करते हैं, इस मैडम को देखिए और इनको देख के क्या फील हो रहा है, क्या लगता है इस फोटो को देख के, चैट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि ये जो मैडम बैठी हुई है बहुत दुखी है। मुझे तो देख के ऐसा ही लग रहा, बहुत दुखी है, कुछ हुआ होगा उनके साथ। और जैसे कि निकिता जी ने लिखा है सैड है, सो उनको किसी ने मना कर दिया होगा और वो गुस्से में दुख होके बैठे हैं इस तरीके से। सो क्या आप सबके साथ ऐसा होता है? कभी कभी आप दुखी होते हो इस बिजनेस में, या कभी कभी डीमोटिवेशन आता है इस बिजनेस में? सबके साथ आता होगा। अब रीजन क्या है मैं आपको बता दूं। दोस्तों, इस बिजनेस में कभी भी इस मैडम की तरह नहीं बनना है। रीजन, लोग आपको ना तो कहेंगे ही, पहले से तैयार रहिए। कभी भी अगर कोई ना कह दे, या आप फेल होते हो किसी चीज में, या कोई चीज जो आप करने को कोशिश कर रहे हो वो नहीं हो पा रहा है, तो उसको अपने दिल पे मत लीजिए। रिजेक्शंस इस बिजनेस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप चाहो या ना चाहो, रिजेक्शन इस बिजनेस में आपको मिलेगा ही मिलेगा। बट अगर रिजेक्शन को दिल पे ले लोगे तो बहुत प्रॉब्लम आएगी। और जो लोग रिजेक्शन को दिल पे नहीं लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, वो आज इस बिजनेस में टॉप लीडरशिप में है। कभी पूछिए अपने टॉप लीडर्स को कि क्या उनको किसी ने कभी ना कहा है, तो वो हंसेंगे और कहेंगे बहुत बार। और दोस्तों, जिन्होंने ना सुनने की आदत डाल ली है, वो इस बिजनेस में आज एंजॉय कर रहे हैं। लग्जरियस कार, लग्जरियस हाउस, बढ़िया बैंक बैलेंस उनकी बन चुकी है। पर जिनको ना सुनने की आदत नहीं है, उनके लिए इस बिजनेस में हमेशा डीमोटिवेशन आ ही सकता है। सो याद रखिए, अगर कोई आपको ना कहता है तो उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उस पर गुस्सा मत होइए कभी, क्योंकि हमें कभी भी कोई ना कह देते हैं तो हम कैसे करते हैं, गुस्से में उनके पास दोबारा जाती ही नहीं है, उनको फोन भी नहीं करते हैं। और कब रास्ते में मुलाकात होगी तो मुंह घुमा लेते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको ना कही थी मोदी केयर के लिए। दोस्तों, अगर कोई ना कहता है तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है उनके घर पे लड़ाई हुई है उस दिन, जिस दिन आप उनको समझा रहे थे, उनका मूड खराब था, उनको समझ में नहीं आया बिजनेस, या उनको कुछ क्वेश्चंस थे जो उस समय आपको पूछ नहीं पाए। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पर उस ना को अगर आप दिल पे ले लोगे और दूसरी बार उनके पास नहीं जाओगे, तो कैसे बढ़ेगी आपकी बिजनेस? सो कभी भी रिजेक्शंस को अपने दिल पे मत लीजिए, क्योंकि ये बिजनेस आपकी खुद की बिजनेस है। मान लीजिए आपने एक कोई बिजनेस ओपन करा है, कोई कपड़ों की दुकान आपने ओपन करी है, और करीबन 25-30 लाख रुपए आपने खर्च करी है उस दुकान को खोलने में, और बड़े धूमधाम से आपने उसकी इनॉग्रेशन करी है। सोचिए कि आज आपकी दुकान में कोई कस्टमर नहीं आया, आपने कल इनॉग्रेशन करी, और आज आपकी दुकान कोई भी कस्टमर नहीं आया, आपके कोई भी ग्राहक नहीं आए, तो क्या कल आप अपनी दुकान को खोलेंगे? जबकि आज पूरे दिन 5 से 6 घंटे आपकी दुकान खुले थे, बट फिर भी कोई ग्राहक नहीं आया, तो क्या कल आप अपनी दुकान को ओपन करेंगे या नहीं करेंगे? यस और नो? अगर यस है तो आप लिख सकते हैं, नो है तो भी लिख सकते हैं। निकिता जी ने लिखा है जरूर खोलेंगे। अब कल भी आपके ग्राहक नहीं आए क्योंकि इतनी बारिश हो रही है, तो कल भी कोई ग्राहक नहीं आया, तो क्या परसों आप अपनी दुकान खोलेंगे? अगर खोलेंगे तो यस लिख सकते हैं। तो जैसे सचिन जी ने लिखा है यस। अगले एक हफ्ते तक कोई ग्राहक नहीं आया क्योंकि बारिश का मौसम है, लेकिन क्या अगले हफ्ते मंडे को फिर से आप अपनी कपड़ों की जो शॉप ओपन करी है, क्या आप दुकान को खोलेंगे, और वो भी राइट टाइम पे, या थोड़ा लेट खोलेंगे? तो अगर राइट टाइम पे खोलेंगे तो आप लिखिए राइट टाइम, अगर लेट खोलेंगे तो लेट भी लिख सकते हैं। तेजल जी ने लिखा है यस डेफिनेटली, बिल्कुल राइट टाइम पे खोलेंगे। अब मेरा सवाल आप सबसे ये है
कि एक हफ्ते तक ग्राहक नहीं आया, बट फिर भी आप दुकान रोज खोल रहे हो और वो भी राइट टाइम पे खोल रहे हो। ऐसा भी नहीं कि 9 बजे के बजाय आप 10 बजे खोल रहे हो, सेम टाइम पे खोल रहे हो। क्यों क्यों ऐसा है कि कस्टमर नहीं आने के बाद भी आप रोज अपने दुकान को ओपन कर रहे हैं, इतनी बारिश में भी जा रहे हैं अपनी शॉप को ओपन करने के लिए। निमिषा जी ने लिखा है क्योंकि लाखों रुपया इन्वेस्ट करी है। एब्सोल्युटली करेक्ट दोस्तों, इसीलिए इतनी बारिश में भी हर बिजनेसमैन जाके अपनी दुकान को ओपन कर रहा है। कारण है लाखों रुपए इन्वेस्ट करी है और वो उनकी खुद की बिजनेस है। पर मोदी केयर में अगर कोई एक बार ना कह देता है तो क्यों आप बैठ जाते हो, क्यों आप डिमोटिवेट होते हो? सिंपल है, क्योंकि आपको लगता है इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर आज किसी ने मना कर दिया, कोई बात नहीं, 2 हफ्ते बाद दोबारा उनके साथ फॉलो अप करेंगे। दोस्तों, ये बिजनेस किसी और की नहीं, आपकी खुद की बिजनेस है। अगर कोई प्रॉब्लम आता है, कोई चैलेंजेस आता है, फिर भी सेम काम बार बार करते रहिए, कंसिस्टेंटली करते रहिए। रीजन, ये आपकी खुद की बिजनेस है, किसी और की बिजनेस नहीं है, अपलाइन की बिजनेस नहीं है, समीर सर का बिजनेस नहीं है। सोचिए ये मेरी खुद की बिजनेस है। अपने मन पे हमेशा वो बात रखिए कि ये मेरी खुद की बिजनेस है, हमारी बिजनेस नहीं। जैसे ही आप कहोगे हमारी बिजनेस है तो उसमें सारे लोग आ जाएंगे और कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो उनके पास आप छोड़ दोगे। पर जब आप सोचोगे ये आपकी खुद की बिजनेस है तो कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप खुद के ऊपर लोगे। टेक द ओनरशिप, अपनी बिजनेस की, खुद की बिजनेस की खुद ओनरशिप लीजिए। और तब जब आपको कोई ना कहेगा तो आप रास्ता ढूंढोगे कैसे ना को हाँ में कन्वर्ट करी जाती है। और जब आप सोचोगे ये फाल्गुनी जी की बिजनेस है, ये तेजल जी का बिजनेस है, ये निष्ठा जी की बिजनेस है, तो हमेशा आप एक्सक्यूज ढूंढोगे बिजनेस नहीं करने की, हमेशा आप एक्सक्यूज ढूंढोगे डेमो नहीं करने की, हमेशा आप एक्सक्यूज ढूंढोगे ट्रेनिंग में नहीं बैठने की। सो हमेशा इस बात को याद रखिए, कभी भी कोई चैलेंज आता है तो उसको दिल पे नहीं लेना है, उसको पीछे छोड़ के आगे बढ़ना है, क्योंकि किसकी बिजनेस है? आपकी बिजनेस है। सो सेवेंथ मिस्टेक जो आज के बाद से आई होप आप लोग नहीं करेंगे, कि कोई भी आपको ना कहे या कोई भी चैलेंज आए तो अपलाइन के ऊपर नहीं देना है, छोड़ना नहीं है, खुद के ऊपर लेनी है। टेक ओनरशिप ऑफ योर ओन बिजनेस। एथ मिस्टेक जो काफी लोग करते हैं, और ये मिस्टेक बहुत डेंजरस हो सकता है इस बिजनेस में, टेकिंग एडवाइस फ्रॉम नॉन एक्सपर्ट। इसका मतलब क्या है दोस्तों? जिसको जिस चीज की नॉलेज नहीं है उनसे एडवाइस हमें नहीं लेना है। इसका मतलब हो सकता है आपके कोई चाचा जी हैं, आपके कोई मौसी हैं, आपके कोई दोस्त हैं जो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं या नौकरी में बहुत अच्छे कमा रहे हैं, और आप उनके पास जाते हैं डायरेक्ट सेलिंग की एडवाइस लेने के लिए, मोदी केयर को लेके एडवाइस लेने के लिए। आप खुद सोचिए, जो शायद डॉक्टर है, क्या वो मोदी केयर की एडवाइस या डायरेक्ट सेलिंग की एडवाइस आपको सही से दे पाएंगे? मुझे नहीं लगता है। पर हाँ, अगर आप उनके पास जाते अपनी सेहत को लेके पूछने के लिए, शायद एब्सोल्युटली 100% एडवाइस आपको वो सही देते। जो सीए है, अगर उनके पास जाके आप कहोगे वेट लॉस कैसे करना है, इसकी एडवाइस दीजिए सर, शायद वो सही से ना दे पाए क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है। सेम वे दोस्तों, इस बिजनेस में एडवाइस उन्हीं से लीजिए जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है। ऐसे लोगों से एडवाइस मत लीजिए जिनको डायरेक्ट सेलिंग का कुछ नहीं पता है। ऐसे लोगों से एडवाइस मत लीजिए जो हमेशा आपको नेगेटिव बातें कहते हैं। ऐसे लोगों से एडवाइस मत लीजिए जो पिछले 25 साल से मोदी केयर में है लेकिन अभी भी शायद उतनी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं जितना उनको होना चाहिए। एडवाइस उन्हीं से लीजिए जो एक्सपर्ट है इस बिजनेस में। आपकी सक्सेसफुल अपलाइन से एडवाइस लीजिए, आप कंपनी मैनेजमेंट से एडवाइस लीजिए जो इस बिजनेस को रन कर रहे हैं, क्योंकि गलत एडवाइस से बिजनेस में चैलेंजेस आ सकता है, लेकिन सही एडवाइस लेंगे तो कम समय में ज्यादा बिजनेस या ज्यादा सक्सेस आप पा सकते हैं। सो जो ये गलती करते हैं कि एडवाइस लेते हैं नॉन एक्सपर्ट लोगों से, उनसे एक रिक्वेस्ट है
कि आज के बाद से उन्हीं से एडवाइस लीजिए जो इस बिजनेस में सक्सेसफुल है, जो इस बिजनेस में एंजॉय कर रहे हैं आजादी को। तब आप देखोगे इस बिजनेस को करने में आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं आएगी। 9th मिस्टेक, टॉकिंग नेगेटिव। काफी लोग आपको नेगेटिव बातें कहेंगे इस बिजनेस को लेके, उनसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करिए, उनसे थोड़ा सा दूर रहिए। मैं पर्सनली भी ये करती हूँ। कभी भी मेरे दोस्तों में या घर पे कोई भी नेगेटिव कहता है तो मैं थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करती हूँ, क्योंकि नेगेटिविटी तो चारों तरफ है, जहां भी जाओगे नेगेटिविटी तो है ही। एक्स्ट्रा नेगेटिविटी क्यों लेनी है जिंदगी में? जो नेगेटिव कह रहे हैं उनसे दूरियां बनाए रखिए, जो आपको हमेशा नेगेटिव एडवाइस देते हैं उनसे दूर रहिए। ना तो कभी नेगेटिव कहना है, ना तो कभी नेगेटिव सुनना है। याद रखिए दोस्तों, ये आपकी खुद की बिजनेस है। आप नेगेटिव कहोगे तो आपके डाउनलाइंस भी नेगेटिव कहेंगे। अगर आप नेगेटिव माइंडसेट से आगे बढ़ोगे तो आपकी टीम भी नेगेटिव माइंडसेट से आगे बढ़ेंगी। कौन सी ऐसी बिजनेस है या कौन सी ऐसी नौकरी है जहां पे खराब चीज नहीं है? हर चीज लाइफ में, हर चीज में पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। सिक्के के दो पहलू होते हैं, राइट? सो हर चीज के दो पार्ट होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। आपको डिसाइड करना है कि पॉजिटिव चीज लेनी है या नेगेटिव चीज लेनी है। काफी लोग इस कोरोना के टाइम पे बिल्कुल नेगेटिव हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। दोस्तों, इस कोरोना में एक चीज है कि हम सब घर के अंदर है, लॉकडाउन हो चुकी है, किसी से मिल नहीं पा रहे हैं, बहुत सारी तकलीफें हो रही है, ये नेगेटिव है, राइट? पर पॉजिटिव क्या है? अगर हम मोदी केयर के बेस पे देखें, पॉजिटिव ये है कि पहले आपको ट्रेनिंग लेने के लिए रुकना पड़ता था कि कब आपके अपलाइन आएंगे आपकी जगह पे और आपके लिए ट्रेनिंग करेंगे। आप कच्छ में हो, आप राजकोट में हो, आप जामनगर में हो, आपको इंतजार करना पड़ता था कब कंपनी के ट्रेनर्स आएंगे, कब आपके अपलाइंस आएंगे और आपको ट्रेनिंग देंगे। और अभी इस कोरोना में क्या पॉजिटिव है कि जूम के द्वारा हर समय जब चाहे आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। क्या ये पॉजिटिव नहीं है? कोरोना तो चली जाएगी, लेकिन ये जूम मीटिंग्स हमारे साथ हमेशा रहेगी। सो दोस्तों, हर चीज में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें होती है। नेगेटिव लेना है या पॉजिटिव लेना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कोरोना की वजह से हम लॉक जरूर है, ये नेगेटिव है, लेकिन कोरोना की वजह से आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं, ये पॉजिटिव भी है। सो नेगेटिव चीजों को ध्यान नहीं देना है, हर नेगेटिव चीज में भी कुछ पॉजिटिव जरूर होते होंगे। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम नेगेटिव चीज को साइड में रखें और पॉजिटिव चीज के साथ आगे बढ़े, बिकॉज लाइफ में पॉजिटिव चीजें बहुत सारी हैं अगर आप उसको देखना चाहते हैं पॉजिटिव वे या पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। एंड द 10th मिस्टेक, काफी लोग आपको कहते होंगे कि तेजल जी आपने तो 1:30 बजे ट्रेनिंग रखी है, मैं नहीं आ पाऊंगी, मुझे घर पे बहुत सारा काम है। दोस्तों, बिजनेस आपकी है, आजादी आपकी है, टाइम भी आपको खुद मैनेज करना है। आपकी टाइम आपके अपलाइन मैनेज नहीं कर पाएंगे, आपकी टाइम आपको ही मैनेज करना है। 24 घंटे में कौन सा ऐसा टाइम है जो आपका अनप्रोडक्टिव है? जब आप टीवी देख के, व्हाट्सएप में बातें करके लोगों से टाइम वेस्ट करते हैं, सोच के देखिए। वही टाइम को सीखने में लगाइए या अपनी टीम की डेवलपमेंट में लगाइए, क्योंकि बिजनेस आपकी है, आजादी आपकी है, तो टाइम आपको ही निकालना होगा कि 24 घंटे में वो कौन सा टाइम है जो आप सीखने और सिखाने में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर 1:30 बजे की मीटिंग है तो क्या हम 1 बजे तक खाना पीना खत्म करके 1 घंटे के लिए इस ट्रेनिंग में आ सकते हैं? आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट आपकी है, ये बिजनेस आपकी है। अगर आप टाइम मैनेज नहीं करोगे तो कोई और आपको टाइम मैनेज नहीं करवा सकेंगे। काफी सारे लोग ये कंप्लेन हमेशा आपको करेंगे कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता है, मैं डेमो कब करूं, मैं कब सीखूं। दोस्तों, अगर इतने सारे लोग कर पा रहे हैं तो आप भी कर पाओगे। मुश्किल ये है कि जो लोग कर रहे हैं वो अपनी रूटीन में थोड़ी सी चेंजेस लाए हैं, वो अपने लिए टाइम निकाल रहे हैं। और जो लोग नहीं कर पा रहे हैं उसमें एक ही प्रॉब्लम है
कि हर समय उनके पास कोई नया एक्सक्यूज है डेमो नहीं करने का, ट्रेनिंग नहीं अटेंड करने का। हमेशा कुछ ना कुछ एक्सक्यूजेस रहेंगे। और इस बिजनेस में अगर आप एक्सक्यूजेस दोगे तो आजादी भी आपको एक्सक्यूजेस देंगे कि आज नहीं कल आपके अकाउंट में आएंगे, कल नहीं अगले साल आपके अकाउंट में आएंगे। और अगर आपको चलेगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप आजादी डिले करना चाहते हैं तो आपके ऊपर है, पर अगर आजादी को इमीडिएटली लेना चाहते हैं तो याद रखिए आपकी बिजनेस है, हर चीज आप ही को करनी रहेगी, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट हो, चाहे नेगेटिविटी को हैंडल करना हो, चाहे लोगों से बात करना हो, चाहे सिस्टम फॉलो करना हो या सीखना हो, सारी चीजें आपके हाथ में है। अगर आप चाहेंगे और आपकी सोच सही है तो इस बिजनेस में कोई नहीं रोक सकता है आपको, आप डेफिनेटली सक्सेसफुल बनेंगे। लेकिन अगर आप नहीं चाहोगे दोस्तों तो इस बिजनेस में कोई भी सक्सेसफुल आपको नहीं बना पाएंगे। अपलाइन और कंपनी हमेशा आपके सपोर्ट में है, पर तभी आपको वो सपोर्ट काम पे लगेगी जब आप उस सपोर्ट को लेने को तैयार है, मेंटली और दिल से भी। लेकिन क्योंकि सपोर्ट तो आपके लिए जो है बाकी लोगों के लिए भी सेम है, लेकिन आप कितनी सपोर्ट लेना चाहते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है, आपकी सोच पे निर्भर करता है। सो ये 10 मिस्टेक्स जो आज आप सबको सिखाई गई है, आई एम श्योर आज के बाद आप और अपनी पूरी टीम के साथ ये 10 गलतियां कभी नहीं रिपीट करेंगे। और अगर आज भी करेंगे ये 10 गलतियां तो अगर आपकी सक्सेस थोड़ी लेट आए या ना आए तो किसी और को रिस्पॉन्सिबिलिटी मत दीजिए, सिर्फ और सिर्फ खुद को रिस्पॉन्सिबल मानिए। क्योंकि आज आपको ये 10 गलतियां जो अक्सर इस नेटवर्क में लोग करते हैं वो आपको सिखाई गई है। अब आपकी बारी है कि ये 10 गलतियां आप करोगे या नहीं करोगे। अगर नहीं करोगे तो मोदी केयर हमेशा आपके लिए है, आपकी आजादी को देने के लिए। और अगर ये 10 गलतियां बार बार करोगे तो आपकी सक्सेस की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। सो आई एम वेरी वेरी श्योर कि आज इस सेशन के बाद आप लोग ये मिस्टेक्स कभी भी दोगे, और सिर्फ आप नहीं अपनी टीम्स को भी सिखाइए कि ये मिस्टेक्स वो ना करें। सो थैंक यू सो मच आप सभी को आज के इस सेशन को अटेंड करने के लिए। आई होप ये सेशन आप लोगों के लिए मददगार रही है और आगे भी इस 10 मिस्टेक्स को आप अवॉइड करेंगे। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू तेजल। थैंक यू सो मच अर्पिता मैम, बहुत बढ़िया सेशन रहा। एक्चुअली सब लोगों को ये 10 मिस्टेक्स के बारे में ऐसा होता है कि जानते सब कुछ है लेकिन कहीं ना कहीं किसी वजह से गलती से हो जाती है। तो मैम आपने बहुत अच्छे से ये क्लियर कर दिया कि बहुत सारी चीजें जानने के बाद अनअवॉइड मतलब नहीं हो पा रही थी, उसको कैसे इजीली और बहुत ही सिंपल वे में समझ लिया जाए तो ये 100% अवॉइड कर सकते हैं। और इसको अवॉइड करने से लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं, इस बिजनेस में बड़ा सा कुछ पाया जा सकता है। थैंक यू सो मच अर्पिता मैम, इट्स अ वंडरफुल सेशन। थैंक यू लॉट। दोस्तों हम इस एंड करते हैं इस सेशन का। मैम को नेक्स्ट वापस फ्राइडे मिलेंगे 1:30 बजे। थैंक यू सो मच मैम।